हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री महामाया नगरी अंबिकापुर। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का स्वागत है। वंदनीय माताओं एवं बहनों एवं प्रियो साथियों, मैं आज आप लोगों के सामने मांस खाना पुण्य है या पाप यह विषय लेकर आया हूँ। तो उसके पहले 29 जून का पंचांग दिन सोमवार का जान लें। परमादि 2077 संवत्सर 1942 साके आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष तिथि नवमी 10:12 PM तक। उसके बाद दशमी हस्त नक्षत्र 7:14 AM तक। उसके बाद चित्रा सूर्योदय 5:11 AM और सूर्यास्त 6:52 PM। सूर्य राशि मिथुन में, चंद्र राशि कन्या में 6:27 PM तक। उसके बाद तुला में आ जाएंगे। अमृत काल 11:40 PM से 1:10 AM तक है। रवि योग 7:14 AM से 5:11 AM तक। और अभिजीत मुहूर्त जो है वह 11:34 AM से 12:29 PM तक है। आज स्वार्थ सिद्धि योग नहीं है। राहु काल 6:53 से 8:35 तक आपका जो है राहु काल रहेगा। इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब आइए हम आते हैं अपनी मूल्य विषय पर। मांस खाना पुण्य है या पाप, आज इस संबंध में हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। यह बात उन दिनों की है कि भगवान श्री कृष्ण अपने बालपन में थे। एक बार श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। उसी समय एक हिरन दौड़ता चला आया और उनके पीछे जाकर छुप गया। वह हिरन बहुत ही घबराया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, तुम क्यों छिप रहे हो? उसका पीछा करते हुए एक शिकारी भी आ पहुंचा और बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित जीवन पर उसका पहला खुद का अधिकार होता है, न कि किसी का। तब वह शिकारी क्रोध में बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मैं मार कर खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप, क्या तुम धर्म को नहीं जानते? तब वह शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जैसा शिक्षित तो नहीं कि मैं जानूं मांसाहारी पुण्य है या पाप, पर मैं यह जानता हूँ कि जीव को मारकर खाना इसमें कोई दोष नहीं है। मांसाहारी तो एक जीव को उससे मुक्त कर रहा है, फिर योग मांसाहार से मना किया जाता है। मांसाहारी होने को क्यों नहीं कहा जाता? वैसे भी मैं इसे नीच योनि से मारकर इसे मुक्ति ही दिला रहा हूँ, फिर इस पर पाबंदी क्यों? इसे तो प्रोत्साहित करना चाहिए। जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या तो शास्त्रों में भी बतलाया गया है। राजा लोग शिकार क्यों करते थे? ऐसे तमाम तर्क देते हुए श्री कृष्ण जी से पूछा कि फिर ये मांसाहार गलत है और पाप की श्रेणी में आता है? आप ही बताइए, मांसाहार पुण्य है या पाप? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और उसमें सोचने और समझने की बुद्धि भी खो दी है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, इस अंतहीन विषय पर पहले मैं कोई राय नहीं दूंगा। मेरी इस छोटी सी कथा तुम सुन लो और सुनने के बाद तुम भी उत्तर देना कि मांसाहार पुण्य है या पाप और तुम्हें मांस खाना है या नहीं। वह शिकारी सोचने लगा, इसमें मेरा तो कोई घाटा है नहीं, इस कथा को मैं सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में हमें इसका मांस भी मिल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कथा प्रारंभ की। एक बार मगध में खाद्य संकट खड़ा हो गया। अन्न का उत्पादन कम रहा। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का निदान शीघ्र नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा। तो सम्राट ने अपने राजसभा में पूछा
देश की खाद्य समस्याओं को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, आलू इत्यादि पदार्थों को उगाने में के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। वह तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप न हो। ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार के शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यह उत्तम अवसर है, क्यों न अंधाधुंध शिकार के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है मांस। इसके लिए धन का भी खर्च नहीं है और पौष्टिक खाना भी मिलता है। सभी सामंतों ने इस बात का समर्थन कर दिया, मगर मगध के प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। सम्राट ने पूछा, प्रधानमंत्री आप क्यों चुप हैं? आपने कोई अनुमोदन नहीं किया, आपका क्या मत है? प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मैं नहीं मानता कि यह कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा। प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंचे। सामंत ने इतनी देर रात अपने घर प्रधानमंत्री को आया देखा तो वह घबरा गया। किसी अनिष्ट की आशंका से वह कांप गया। प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या के समय महाराज बीमार हो गए हैं, उनकी हालत बहुत ही खराब है। राजवैद्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बच जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसलिए आपसे योग कौन होगा? इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूं। एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं, बस अपनी इच्छा कहें। मैं कटार से आपके हृदय को चीरकर बस 2 तोला मांस निकाल लूंगा। यह सुनकर सामंत का चेहरा पीला पड़ गया। वह सोचने लगा कि जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाख स्वर्ण मुद्राएं और बड़ी जागीर किस काम आएगी। वह झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया। मुद्राएं देकर उन्होंने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए कहा, श्रीमंत, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में मैं अपनी 1 लाख मुद्राएं और मिलाता हूं। इस पैसे से आप दूसरे सामंत के हृदय के मांस खरीद लीजिए, किंतु मुझे जाने दो। यह बात और किसी को पता न चले, मैं उसे आपसे आग्रह करता हूं। प्रधानमंत्री जी यह सब समझ चुके थे, वो उसे और थोड़ी मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। प्रधानमंत्री जी ने आगे कहा, सामंत, आप शरीर से बलिष्ठ हैं, आपकी कुछ काठी महाराज से भी मिलती जुलती है, इसलिए राजवैद्य ने खासकर आप ही का नाम लिया। आपके दान से हमारा राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहें तो आपको मैं प्रधानमंत्री का पद देने को भी तैयार हूं और खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूंगा, पर प्रजा से हमारा राजा को न छीने। सामंत तो फंसता हुआ दिख रहा था। उन्होंने अपने शरीर पर अंग वस्त्र पहनकर जूते भी पहन लिए, जैसे वह वहां से भागने वाला था, और तुरंत प्रधानमंत्री के पैरों पर लेट गया और कहा, प्रधानमंत्री, मैं इसकी योग नहीं हूं। आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले लें, लेकिन मेरा प्राण नहीं ले। यह भवन और सब धन आपको सौंपता हूं। रातों रात राज्य से निकल जाऊंगा। इतना कहकर वो अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही अपना घोड़ा गढ़ने लगा, आवाज आई, अभी अभी अपने पीछे गए तुम अपने परिवार को भी छोड़ जा रहे हो। सामंत बोला, मेरे प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है। जब जीवन नहीं रहेगा तो कुटुंब का क्या करूंगा? जीवन रहा तो ऐसे ही सुख कर रह लूंगा। इतना कहकर घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ भी गया। वह अभी चलने को ही था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की शाख पकड़ ली। वह सामंत से बोला, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो, मैं किसी और का प्रयास करता हूं। यह कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए। मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुंचे और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी राजी नहीं हुआ। सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख और 5 लाख मुद्राएं दे दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। सुबह होने से पहले अपने महल में पहुंच गया।
अगले दिन सभी सामंत राजा राजसभा में समय से पहले ही पहुंच गए। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ हैं कि नहीं, लेकिन कोई किसी से भेद नहीं खोलता था। प्रधानमंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राजसभा में न आए, किसी भी सामंत को भी महल से बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। राजसभा में अपने विचार चिरपरिचित गति से आए और अपने सिंहासन पर बैठ गए। सभी सामंतों ने देखा कि राजा उन्हें अस्वस्थ नहीं लगे, उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए और कहाँ से आई? प्रधानमंत्री ने कहा 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, पर मांस न मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने ये मुद्राएं दी है। अब आप विचार कीजिए मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को कड़ी मेहनत करने के लिए निवेदन किया और राजा के अनाज भंडार से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया गया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों का आदेश तुरंत दिया। वह 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च कर दी। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और फसलें लहलहाने लगी। इस तरह राजा से खाद्य संकट दूर हुआ। तो मित्रों, जीवन का यह मूल्य भगवान श्री कृष्ण हमें इस कथा के जरिए समझाना चाहते हैं कि यह न भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह जीवों को भी अपनी जान प्रिय होती है। अपने दिल को जानिए, पराये दिल का हाल। जिन जीवों के मारकर आप खा रहे हो, उन्हें तो प्राण बचाने का अवसर भी नहीं मिलता। परमात्मा से यह ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वह जान गया कि महानता जीवन लेने में नहीं, देने में है। शिकारी हाथ जोड़कर वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। नमस्कार। यदि यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करेंगे और नए दर्शक जो हैं वह कृपया इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।